मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नीट तक आपका 2 बार रिवीजन कराऊंगा, तो वो रिवीजन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, पहले फ्लो समझ लेते हैं। देखो, जैसे ये चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू, एक वीडियो में एक चैप्टर ही कराया जाएगा। ठीक है, एनवायरमेंटल इशू ये है क्लास +2 का चैप्टर, इकोलॉजी यूनिट का। तो हम चलेंगे कैसे, एक चैप्टर +2 का, फिर +1 का, फिर +2 का, फिर +1 का। इससे क्या होगा, आपके दोनों क्लास एक साथ कवर होंगे। ऐसे टेंशन नहीं होगी कि +2 कर रहे हैं तो +1 की टेंशन हो गई, +1 कर रहे हैं तो +2 की टेंशन हो जाएगी। तो दोनों को बिल्कुल साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, और नोट्स के बारे में मैं बता देता हूं कि जो भी नोट्स, जैसे इस चैप्टर के जो भी नोट्स मैं इस वीडियो में यूज करूंगा वो हैंड रिटन नोट्स हैं और प्योरली मैंने एनसीईआरटी से बनाया है। और इन नोट्स की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, जो चैप्टर जिस वीडियो के लिए है उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक चैप्टर, एक वीडियो और एक पीडीएफ। तो ये अपना फ्लो है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहां भी मैं पीडीएफ अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पोल्यूशन कंट्रोल। तो पोल्यूशन कंट्रोल करने में हमें दो चीजों को कंट्रोल करना है, एक तो है पार्टिकुलेट मैटर और एक है गैसियस मैटर। ठीक है, तो पार्टिकुलेट मैटर है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, स्क्रबर या अरेस्टर का यूज करके। और अरेस्टर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, साइक्लोनिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और गैसियस जो मैटर है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कंबस्शन, अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये जितने भी डेट्स दी हुई है ये सारे एक साथ में कर लेते हैं। देखो, एनवायरमेंटल एक्ट कब, 1986, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, एयर पोल्यूशन 1981 और एयर पोल्यूशन एक्ट जो था उसमें नॉइज पोल्यूशन को भी जोड़ दिया गया कब, 1987 में। जेएफएम यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1980, चिपको मूवमेंट 1974, अमृता देवी बिश्नोई वाला जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1731। नेक्स्ट ये है सीएनजी बस। ये दिल्ली का क्या केस था कि दिल्ली की सारी बसों को सीएनजी बस बना दिया गया था। ठीक है, कब, 2002 में। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो साइन कब हुआ, 1987 में, और ये इफेक्टिव कब हुआ, 1989 में। ये सारी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। अब नेक्स्ट देखो, अगर पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो वो पार्टिकल बहुत हार्मफुल है। ठीक है, और ये चीज किसने डिसाइड की, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जिस पार्टिकल का साइज 2.5 माइक्रोमीटर से कम है वैसे पार्टिकल हार्मफुल है ना, वो हमारे अंदर जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, फॉरेस्ट इंडिया। ये इंडिया के फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि पहले कितने थे, 30% फॉरेस्ट थे, पर अब कितने रह गए, प्रेजेंट 21.54% सिर्फ रह गए। ठीक है, और ये एनएफपी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने रिकमेंड किया है कि प्लेन एरिया जो है वहां 33% फॉरेस्ट होने चाहिए और हिली एरिया में 67% होने चाहिए। ठीक है, इनको याद करने का तरीका वही है, 67 + 33 मिला देना, कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये फॉरेस्ट लॉस। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्रॉपिक्स में 40% फॉरेस्ट लॉस्ट हो चुके हैं और इसके मुकाबले अगर बात करें, इसके कंपैरिजन में टेम्परेट एरिया में सिर्फ 1% फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक है ना। और ये किस वजह से होती है, क्योंकि उस लेक में न्यूट्रिएंट बढ़ जाते हैं। और न्यूट्रिएंट भी कौन से, मेनली एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मेनली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के बढ़ने से क्या होगा, यूट्रोफिकेशन होगा ना, नेचुरल एजिंग होगी। ठीक है, और एक वर्ड आता है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। इसमें एक्सेलरेटेड मतलब उसकी, यूट्रोफिकेशन मतलब उसकी एजिंग की स्पीड बढ़ा दी। किसने बढ़ा दी, ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब हम कुछ भी कूड़ा कबाड़ा अगर लेक में डालते रहें तो क्या होगा, उसकी एजिंग जल्दी आ जाएगी, मतलब उसको बोल देंगे एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल कहीं भी एग्जाम में दिख जाए, आंसर जाएगा वाटर हयासिन। ठीक है, या आइशोरनिया भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है बायो मैग्निफिकेशन। देखो, इसको नाम से ही पकड़ो, बायो और मैग्निफिकेशन, मतलब बायो मतलब एनिमल लगा लो और मैग्निफिकेशन मतलब कोई चीज मैग्नीफाई हो रही है। तो जो टॉक्सिकेंट है ना, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एनिमल्स में मैग्नीफाई हो रहा है, मतलब टॉक्सिकेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, मैग्नीफाई होता जा रहा है मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गल ब्लूम। देखो, एल्गल से आया एल्गी, ब्लूम मतलब फलना फूलना, मतलब उसकी एक्सेसिव ग्रोथ। तो एल्गी की एक्सेसिव ग्रोथ को क्या बोल देंगे, एल्गल ब्लूम। अब इसके बारे में दो चीजें लिखी हुई हैं कि गिव कलर, मतलब कोई भी वाटर बॉडी में अगर ये हुआ तो उस वाटर बॉडी को ये कलर
कलर दे देगा, है ना। और क्या होता है, ये टॉक्सिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है ला नीना एंड एल नीनो। देखो इसको कैसे याद करें, ला कोका कोला, ऐसे याद रखना, कोका कोला। तो कोका कोला हम कैसी पीते हैं, कूलर, मतलब ठंडी पीते हैं। तो सी सरफेस अगर कूलर हो जाए तो ला नीना, और हॉटर हो जाए तो एल नीनो। नेक्स्ट है देखो, जो सीवेज होता है वो दो टाइप का, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल सीवेज। तो जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होता है, और इंडस्ट्री वाले में ऑर्गेनिक भी होगा और इनऑर्गेनिक भी होना। ये अंडरस्टूड भी है कि इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी जो गंद है वो बाहर आएगा, ठीक है, क्लियर बात है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बीओडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट है देखो, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो न्यूक्लियर एनर्जी के साथ दो प्रॉब्लम होती हैं, एक तो है एक्सीडेंटल लीकेज और दूसरी है उसका सेफ डिस्पोजल, ठीक है। तो एक्सीडेंटल लीकेज के एनसीईआरटी में दो केस दिए हैं, 3 माइल आइसलैंड और चिरनोबिल इंसिडेंट। और सेफ डिस्पोजेबल के बारे में याद रखना है कि जो भी न्यूक्लियर रिलेटेड चीजें हैं उनको 500 मीटर बिलो अर्थ दबा देना चाहिए, ठीक है। अब ये 3 केस स्टडी है, इनको हम एक साथ में कर लेते हैं। सबसे पहले है रमेश चंद्र डागर, जो कहां का रहने वाला, सोनीपत का रहने वाला। उसने क्या किया, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड एक क्लब बनाया जिसका नाम है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब। नेक्स्ट केस स्टडी है अहमद खान की, और अहमद खान ने क्या किया, उसने पॉली ब्लेंड और बिटूमेन का यूज किया, पॉली ब्लेंड और बिटूमेन का यूज किया। और कहां पे इनका यूज किया, रोड बनाने में, और रोड कहां बनाए थे, बेंगलोर में, ठीक है। नेक्स्ट है FOAM, ये क्या है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, और ये किससे रिलेटेड है, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, क्लियर बात है। अब ये दो चीजें कर लेते हैं, ओजोन एंड ग्रीन हाउस गैस। देखो ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट, ओजोन डिग्रेडेड बाय CFC, ओजोन होल कहां पे दिखा था, एंटार्क्टिक रीजन में। और ओजोन के रिलेटेड जो डिजीज दी हुई है, स्किन कैंसर, म्यूटेशन, स्लो ब्लाइंडनेस, कैटारेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा CO2 60%, फिर मिथेन 20%, फिर CFC 14%, फिर है नाइट्रस ऑक्साइड N2O 6%।